जमात उद दावा एक फोर्टनाइटली मैगजीन पब्लिश करती है बच्चों के लिए। नन्हे मुजाहिद, पाकिस्तान ने इसे बैन किया हुआ है। हमें आज ही पता चला कि नन्हे मुजाहिद को अपग्रेड किया जा रहा है। इट विल बी एन इंडिपेंडेंट मिलिटेंट विंग। नन्हे मुजाहिदीन, जी हाँ दोस्तों, ये है तो एक मूवी का सीन, लेकिन ये मूवी तक सीमित नहीं है। अब आप इन्हें सुनिए, ये है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। इनके अनुसार सुनिए कि पाकिस्तान का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहां पे नौजवान जो पढ़ते हैं शहरी दिफा के लिए या दूसरी जरूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। देखा आपने, डिफेंस मिनिस्टर साहब के अनुसार मदरसे के बच्चे इनके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं। अब इस स्कूल बस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अपने प्रोपोगंडा के लिए बच्चों का इस्तेमाल कैसे और बार बार क्यों किया जाता है। दोस्तों, चाहे ऐलान कुर्दी की फोटो को रेफ्यूजी क्राइसिस की आड़ में सीरिया के टेररिज्म को व्हाइट वॉश करना हो, भारत में एनआरसी के विरोध में बच्चों को सड़क पर खड़ा करना हो, या संयुक्त राष्ट्र द्वारा 48 घंटे में 14,000 बच्चे मर जाएंगे वाली झूठी खबर क्यों ना चलानी पड़े, हर जगह प्रोपोगंडा के लिए बच्चों का इस्तेमाल एक तरह से नॉर्म बन गया है। सवाल है कि आखिर क्यों बच्चों को मोहरा बनाकर आतंकी हमलों को व्हाइट वॉश किया जाता है। सवाल यह है कि क्या मदरसों में तैयार किए जाते हैं ये नन्हे मुजाहिदीन जिनकी बात हमने फिल्म बेबी में अक्षय कुमार के कैरेक्टर से सुनी। एक सवाल यह भी है कि पाकिस्तान जो कर रहा है, क्या ये हमास का ट्रिक नहीं है? क्या पाकिस्तान सरकार भी अब हमास जैसे आतंकवादी संगठन की तरह ही बच्चों और औरतों का इस्तेमाल करेगी? और क्या ग्लोबल मीडिया टेरर आउटफिट्स के इस मोडस ऑपरेंडी को फैलाने का काम करती है? दोस्तों, एक खबर चर्चा में है जिसके अनुसार यूएन के मुताबिक पिछले 48 घंटों में होनी थी गजा के 14,000 बच्चों की मौत। पर वेट अ मिनट, यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ टॉम फ्लेचर के बताए हुए 48 घंटे तो कब के खत्म हो चुके हैं, पर गजा के बच्चों की हुई मौत की ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। तो यहां सवाल उठता है कि टेरर आउटफिट्स की तरह ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने गजा को लेकर बच्चों को ढाल बना पूरे ग्लोबल मीडिया में ऐसी भ्रामक खबरें क्यों फैलाई? आखिर क्या है इसके पीछे का सच? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दरअसल 18 मई 2025 को यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने एक चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि अगर गजा में अगले 48 घंटों में पर्याप्त मानवीय सहायता नहीं पहुंची तो 14,000 बच्चे भूख और कुपोषण से मर सकते हैं। लेकिन जब टॉम फ्लेचर ने यही बात बीबीसी को अपने इंटरव्यू के दौरान कही तो उन्होंने ये आंकड़े बताने में मैल न्यूट्रिशन जैसी बात पर फोकस ना करते हुए सीधा एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि 48 घंटों में हो सकती है 14,000 गजा के बच्चों की मौत। और फिर इसी खबर को वेस्टर्न बायस्ड मीडिया जैसे बीबीसी, द गार्जियन, अल जजीरा, डॉन द्वारा अपने अपने पोर्टल्स पर इजराइल के खिलाफ बिना बैकग्राउंड चेक किए इस्तेमाल करना शुरू हो गया। पर बाद में पता चला कि ये तो बच्चों को ढाल बना ग्लोबल मीडिया में भ्रामक नैरेटिव फैलाया जा रहा था। और ये बात खुद बीबीसी ने स्वीकार करते हुए कहा कि यूएन द्वारा ये बयान आईपीसी की एक रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें यह चेतावनी दी गई है कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों में एक्यूट मैलन्यूट्रिशन के 14,100 गंभीर मामले सामने आने की आशंका है। इसका मतलब है कि वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 14,000 बच्चों में से सभी शिशु नहीं है और उन सभी के मरने की आशंका भी नहीं है। और इससे महत्वपूर्ण बात जो नोट करने वाली है वो ये कि यदि गजा में सहायता की अनुमति नहीं दी जाती है तो ऐसा 48 घंटों में नहीं बल्कि पूरे एक वर्ष में होने का अनुमान है। तो यहां कहा जा सकता है कि इजराइल के खिलाफ अपने प्रोपोगंडा चलाने के लिए यूएन और तमाम वेस्टर्न मीडिया चैनलों ने बच्चों को इस्तेमाल करके एक झूठे नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें प्रो इजराइल इकोसिस्टम द्वारा काफी जमकर लताड़ा गया। ऑस्ट्रेलियन जूविश एसोसिएशन ने यूएन को यूनाइटेड नेशंस ऑफ लाइज बुलाते हुए ये पोस्ट किया। कैथरीन रोजेंथल नाम की एक प्रो इजराइल एक्सयूजर लिखती हैं, द बीबीसी अपोलोजाइज्ड, ऑफ कोर्स दे लाइड। जेकब बेन डेविड लिंकर, Jewish ex-user का कहना है, a UN official on Radio 4 at 1 p.m. was specifically asked to explain the 14,000 figure and refused to do so. The spokesperson then said 14,000 pregnant women were food insecure. So the 14,000 babies figure is a bold-faced lie.
दोस्तों, बच्चों का इस्तेमाल युद्ध में एज ह्यूमन शील्ड्स, एज विक्टिम्स, एज अ सिंपैथी कार्ड, ये सब आतंकियों और वेस्टर्न मीडिया का बहुत पुराना पैतरा रहा है। इजराइल गजा के युद्ध के दौरान बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री ने युद्ध के इस पूरे क्राइसिस को दिखाने का नजरिया एक बच्चे की आंखों से सोचा, जिसके बाद पता चला कि वो बच्चा हमास मिनिस्टर का बेटा है और ये एक पेड और स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्री थी। इसके अलावा इसी बच्चे को कुछ महीनों पहले यूके के एक मीडिया चैनल 4 न्यूज ने भी अपने एक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया, किसी और का बेटा बताकर। और यही प्रोपोगंडा भारत में बैठे जुबैर गैंग के मेंबर्स जैसे राना अयूब, अरफा खानम और स्वरा भास्कर भी बच्चों का इजराइल गजा क्राइसिस का फेस दिखाकर एक मदरली इमोशन उजागर करके हमेशा से टेररिज्म को व्हाइट वॉश ही करते आए हैं। दोस्तों, दरअसल ये ट्रिक यानी बच्चों का प्रोपोगंडा के लिए इस्तेमाल इस्लामिक टेरर आउटफिट से लेकर ग्लोबल मीडिया हाउस तो करते ही थे, लेकिन अब पाकिस्तान जैसी सरकारें और यूनाइटेड नेशंस के अफसर भी करने लगे हैं। ये बात साबित करने के लिए काफी है कि ग्लोबल लेवल पर प्रोपोगंडा का खेल किस स्तर पर खेला जा रहा है और कैसे नैरेटिव बनाने का काम हो रहा है। ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हमारे स्मार्टफोन्स पर जो खबरें दिखाई दे रही हैं वो ऐसे ही आ रही हैं या उसे किसी प्लान के तहत हमें दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।